वेलकम बैक टू सिविल स्ट्रक्चर टेक गुरुजी यूट्यूब चैनल। जैसे बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें भाई बहन सारे लोग हैं और उनके बीच में कोई लिखित बंटवारा नहीं हुआ है, वहाँ पर प्रॉपर्टी ज्वाइंट रूप में ही दर्ज किया जा रहा है। तो एक ये समस्या सामने आ रही है। कई सारे लोग, कई बार ऐसी भी बातें निकल के आती हैं कि जैसे परिवार में भाई और बहन दोनों हैं और बहन ने अपनी लिखित सहमति अगर दे दी है कि नहीं, हमें इस एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में कोई हिस्सा नहीं चाहिए, तो उसको भी हम लोग मानते हैं, उसकी मान्यता है। लेकिन आज के समय में कोई दस्तावेज जो है वो हस्ताक्षर करके दे देते हैं, तब तो उसका निराकरण हो सकता है। लेकिन अगर कोई दस्तावेज नहीं है और उसमें ऐसे भी लोग हैं जो उसको मानने के लिए तैयार नहीं है, तब तो उसका निपटारा इस सर्वे से नहीं हो सकता। जो लोग बताते हैं कि भाई पहले हमारे मौखिक बंटवारा इस तरीके से हुआ, बट वर्तमान में इसको कोई स्वीकार नहीं करता है जी। तो अगर स्वीकार नहीं करेगा तो फिर उसकी कोई मतलब विधिक मान्यता नहीं होगी, तो उसको हम लोग स्वीकार नहीं कर सकते। अगर दस्तावेज और साक्ष्य समर्थन नहीं कर पाएंगे तो निश्चित रूप से आपका नाम खतियान में दर्ज न कर करके जो पूर्ववर्ती मालिक है उनका नाम हो सकता है दर्ज हो जाए, या ऐसी भी वंशावली जिस पर कोई विवाद नहीं है। अगर मान लीजिए कि किसी पिता के दो ही पुत्र हैं और इस बारे में कोई भी विवाद नहीं है, तो बिना औपचारिक वंशावली के भी उसका काम चल सकता है। मौखिक कोई बंटवारा किया है तो अगर बंटवारे में शामिल सभी पक्ष अगर आज सहमत हैं और आज के समय में कोई दस्तावेज जो है वो हस्ताक्षर करके दे देते हैं, तब तो उसका निराकरण हो सकता है। लेकिन अगर कोई दस्तावेज नहीं है और उसमें ऐसे भी लोग हैं जो उसको मानने के लिए तैयार नहीं है, तब तो उसका निपटारा इस सर्वे से नहीं हो सकता। उसके लिए फिर सक्षम न्यायालय में उनको अपना उसका निपटारा करना पड़ेगा। सुधार विभाग के मंत्री दिलीप जायसवाल ने कुछ दिन पहले ही अनौपचारिक रूप से घोषणा की थी, जो कागज़ देने की जो समय सीमा है वो लगभग 6 महीने के लिए और बढ़ाया जाएगा। तो अगले वर्ष इलेक्शन आ रही है और आनन फानन में ये नहीं, हमें यह नहीं लगता है कि जो कागज़ की सुधार की प्रक्रिया है, लाखों केसेस पड़े हुए हैं परिमार्जन प्लस में, ये सरकार सुधार कर पाएगी। तो जो पब्लिक को नोटिस दे रहे हैं कि ये 3 महीने के अंदर कागज़ को जमा कर दो, बेटर है अपने जो ऑफिसर्स हैं और सीओ ऑफिस में जो कर्मचारी बैठे हुए हैं उनको कड़ाई से आदेश देते कि 3 महीने के अंदर जितनी पब्लिक के शिकायतें हैं उसको डिस्पोजल करके और अपने खाता खतियान जवाबंदी रकबा सभी को दुरुस्त करे, जैसे पब्लिक कंप्लेन में आई हुई है। जो कुछ साल पहले भूमि का डिजिटलाइजेशन हुआ था, जिसमें खाता खेसरा जवाबंदी नंबर वगैरह सभी कुछ को ऑनलाइन किया गया था, उसमें लाखों ऐसे आपकी कहानियां हैं। उसमें कहाँ जवाबंदी नंबर गलत है तो कहीं आपकी खाता खेसरा रकबा गलत है, कहीं नाम गलत चढ़ा हुआ है। तो बहुत लोगों को तो आइडिया है ही नहीं कि ये काम करना है। जब एक्चुअल कभी काम आती है तब उन्हें पता चलता है कि ये चीज़ें सुधार करनी है। उस समय जब वो परिमार्जन प्लस में या दूसरे माध्यम से जब ये अप्लाई करते हैं इस चीज़ के लिए, तो उनकी सुनवाई में लगभग सालों लग जाते हैं। तो ऐसे में जब तक इन चीज़ों का, सरकारी कागज़ों का जब तक सुधार नहीं होगा, तब तक सर्वे फिजिकल कैसे हो पाएगा? क्योंकि जो भी सर्वे होना है वो कागज़ के आधार पर, खाता खतियान के आधार पर डिमार्केशन होने हैं साइट पर। तो जब बेसिक चीज़ है डॉक्यूमेंटेशन, जब तक सरकार इसमें सुधार नहीं करेगी, पब्लिक क्या कर सकती है? क्योंकि पब्लिक के हाथ में कुछ है नहीं। जो भी उनके जो डॉक्यूमेंट्स है, सुधार करने की जो प्रक्रिया है, ये सारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स के हाथ में है। और जब तक सरकार इन लोगों को टाइट नहीं करेगी, जब तक करप्शन बंद नहीं करेगी, जब तक बिल्कुल उसमें 100% सुधार नहीं होंगे, तो सर्वे कराने के बाद में आनन फानन में आगे जाकर के बहुत सारा प्रॉब्लम भविष्य में होने वाले हैं। तो गवर्नमेंट का कहना है कि आपके पास यदि कुछ डॉक्यूमेंट नहीं भी है तो प्रपत्र 2 भर दीजिए, स्वघोषित जो प्रोग्राम है, स्वघोषित प्रपत्र है, उसको भर दीजिए और बाद में आप जो भी डॉक्यूमेंट्स जैसे आपके हाथ में है उसको सबमिट करिए। तो आप ऑनलाइन भी इसमें कर सकते हैं और ऑफलाइन भी जाकर के दे सकते हैं। ऑफलाइन में रिसीट लेना पड़ेगा, ऑनलाइन में ये सुविधा है कि आपको ऑनलाइन रिसीट मिल जाती है। और ये जो ऑनलाइन वाला जो पेपर है वो आपको मिस नहीं होगा, क्योंकि जो फिजिकल आप पेपर देते हैं सीओ ऑफिस में या सिविल में, तो पेपर खो भी सकता है। ज़मीन जो है स्वयं की खरीदी हुई है, रैयत अभी जिंदा है, तो उनके लिए 4 प्रपत्र की ही ज़रूरत है, 4 डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है। पहला है प्रपत्र 2 स्वघोषित, जो आपका प्रपत्र 2 है वो है जिसमें खाता खेसरा चौहद्दी
और चौहद्दी में पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण सब लिखना होगा। रकबा एक कलम एक खाता लिखिए, रकबा लिखिए और उसका खेसरा नंबर डालिए, चौहद्दी डालिए और ज़मीन पर जो स्टेटस है और कोई विवाद नहीं है तो नील करके लिख दीजिए। उसके अलावे दूसरे खाता का भी उसी तरह से होगा, खाता होगा, खेसरा होगा, रकबा होगा, उसकी चौहद्दी डाल दीजिए। पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों लिखना पड़ेगा। जो पुराने जो खाता खतियान होते उत्तर दक्षिण लिखे रहते हैं, बस नए रूल के हिसाब से चारों चौहद्दी लिखने पड़ेंगे ताकि आइडेंटिफिकेशन में कोई दिक्कत नहीं हो, तो लिखना पड़ेगा। उसके अलावा उसके आप आधार नंबर देते हुए, मोबाइल नंबर देते हुए 1 से 2 मोबाइल नंबर लिखना बेटर होगा, क्योंकि एक पर कनेक्ट नहीं होगा दूसरा पर कनेक्ट हो जाएंगे। और अपना सिग्नेचर कर दीजिए, डेट दे दीजिए, प्लेस दे दीजिए। उसके अलावा आपको जो डीड है उसकी कॉपी दीजिए, केवल कॉपी दीजिए। उसके बाद आधार की कॉपी या कोई भी आपका आवासीय कोई पत्र है, प्रमाण पत्र, वो लगा दीजिए। ये सब आपको, उसके बाद में आपका जो राजस्व रसीद है वो लगा दीजिए। अगर आप रसीद, नया रसीद कोई काटे हैं, राजस्व रसीद वो दीजिए, जमाबंदी खाता दीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आप बिल्कुल अपडेट रसीद दीजिए, कोई पुराना भी चलेगा, बट सभी का एक दूसरे से टैली होनी चाहिए। ये सब चारों डॉक्यूमेंट लगा करके आप ऑनलाइन शिविर में ऑनलाइन जमा कर दीजिए। जो आपकी बिहार सर्वे ट्रैकर है उस पर जमा कर दीजिए, या जो आपके शिविर में है वहाँ भी जमा दे दीजिए। शिविर में जमा देने के बाद एक रिसीविंग लेना मत भूलिए, क्योंकि रिसीविंग आगे काम आएगी। जो ऑनलाइन डॉक्यूमेंट आप सबमिट करते हैं बिहार भूमि जानकारी पर या सर्वे ट्रैकर पर, जो कि www.dlrs.gov.bihar ये वाला जो साइट है, वहाँ पर अगर आप ऑनलाइन रसीद जमा करते हैं ये सब डॉक्यूमेंट्स मिला करके, तो PDF फॉर्म में, एक ही PDF फॉर्म में होना चाहिए, उसमें कोई कट नहीं होना चाहिए और 3 MB के अंदर होना चाहिए। तो आप उसको सभी को एक साथ स्कैन कर लेंगे। उसको जमा करने के बाद में आपको ऑटोमेटिक एक ID नंबर आएगी, तो वो ID नंबर आप नोट कर सकते हैं। उसमें अगर मान लिया कि कुछ पेपर्स आपके पास मिसिंग है, पेपर नहीं है, तो वो बाद में भी दोबारा भर सकते हैं। दोबारा फिर से आपको आधार नंबर दे करके जिस आदमी के नाम का ज़मीन है वह आदमी अपना नाम लिखेगा, आधार नंबर लिखेगा, मोबाइल नंबर लिखेगा, उसके बाद ईमेल आईडी लिखेगा, सारा लिखे OTP आएगा, वेरीफाई करके आप फिर से जो छूटा हुआ डॉक्यूमेंट्स है उसको फिर से भर दीजिए। और जो दोबारा एक दूसरा आईडी आएगा उसको नोट कर लीजिए। तो लेटेस्ट आपने जो जमा किया होगा, तो पुराना वाला छोड़ के जो लेटेस्ट होगा वही आपको सही होगी, और उसी को वो जो अधिकारी है उसको आपको डाउनलोड करके उसको रिकॉर्ड रखेंगे। यदि पुश्तैनी ज़मीन है, जैसे बाप दादा या परदादा का ज़मीन है, तो वैसे ज़मीन को पुश्तैनी ज़मीन कहते हैं। तो उस ज़मीन में चूँकि ऑलरेडी उनका स्वर्गवास हो चुका है, तो वैसे ज़मीन को पुश्तैनी ज़मीन कहते हैं। तो उस केस में कुछ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स लगेंगे आपको, जैसे रजिस्टर्ड डीड चाहिए, और जो आपके स्वयं के जो प्रपत्र 2 भर रहे हैं वो तो कंपलसरी, वो तो भरना ही पड़ेगा। बट इसमें नाम जो जीवित व्यक्ति है जिनका उसमें हिस्सेदार है, चाहे भाई हो बहन हो, उन लोगों का नाम इसमें रहेगा। उसके अलावा वंशावली भरिए। वंशावली में जो सहमति पत्र से होना चाहिए, जो परिवार में जो सदस्य है, जो ब्रदर सिस्टर हैं, उनका एक सहमति पत्र के अनुसार बनना चाहिए, और उस पर प्रॉपर सबका साइन होना चाहिए। और जो अभी का नियम है उस नियम के अनुसार आप पंचायत से बनवा लीजिए। उसमें आपके जो मुखिया है, सरपंच है, पंचायत सेवक है, चौकीदार है, उसके बाद में जो ग्राम सेविका है, उन लोग का सबका साइन लगेगा। उसमें करीब उसमें फॉर्मेट बना हुआ है, 5 लोगों का साइन होता है, वो सभी लोगों का साइन करा लीजिए उसमें और जमा कर दीजिए। फर्दर मुखिया और सरपंच उसको वेरीफाई करके आपको एक वहाँ लगा देंगे अपने ऑफिस में। अगर कोई कंप्लेन होगा तो उसका निराकरण होगा, वरना वो इशू होगा। तो इसमें आपको ध्यान देना यही है कि ये बाद में भी ये चीज़ कंप्लेन होगी तो फिर से इसमें प्रॉब्लम में आ जाएगी, यदि आप कुछ गलत उसमें जानकारी दिए हुए हैं। तो जानकारी सही भरिए। उसके अलावा खतियान की कापी दीजिए, रसीद की कापी लगेगी, सम्मति बंटवारा का तो हो ही गया। उसके बाद यदि NOC है तो NOC लगाइए। उसमें कोई बहन या बुआ उसमें अपना इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी में अपना अगर शेयर छोड़ना चाहती है तो उसका एक NOC होगा, वो भी लगेगा। उसके अलावे प्रपत्र 3-1 जो कि वंशावली की जो स्वघोषित प्रति है उसके साथ वंशावली लगा करके ये सभी चीज़ें जो है आधार कार्ड के साथ ये भी अपने शिविर में जमा कर सकते हैं, जहां लोकल शिविर है, या उसको
ऑनलाइन आप अपडेट कर सकते हैं बिहार सर्वे ट्रैकर में जा करके, या DLRS की जो साइट है, स्पेशल भूमि सर्वे की साइट है, वहाँ भी आप इसको लेके जमा कर सकते हैं। दोनों केस में आपको रसीद मिलेगा, ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, दोनों को आप नोट करके रख लीजिए, उसका एक कॉपी बना के रख लीजिए, ताकि वेरिफिकेशन के लिए जब कॉल हो तो वहाँ आप उसको लेकर के जाए। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है, इसके अलावा ये देखा गया है कि जो प्रैक्टिकल देखा गया है कि कई बंटवारे में कई लोगों का पुराने ज़मीन है जो बाखुदा बंटवारा से या आपसी बंटवारा से, कई लोग यहाँ रह रहे हैं, कई दूसरी जगह रह रहे हैं, बट उनका अभी कोई वैल्यू नहीं होगा जब तक आपस में सहमति बंटवारा नहीं होगा। तो सहमति पत्र बहुत ज़रूरी है, डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़रूरी है। यदि ये 4 या 5 लोग हैं हिस्सेदार उस प्रॉपर्टी के, यदि उसमें से सभी मिल करके एक सहमति पत्र बनाते हैं, ओके है। अगर मान लिया उसमें से कोई भी एक भी आदमी अगर उसमें मान्यता नहीं है उसकी, तो बंटवारा को नहीं माना जाएगा, सहमति बंटवारा को नहीं माना जाएगा, और उस केस में उस ज़मीन का सर्वे नहीं हो पाएगा। उसमें से जो पुराने जो ऑनर है, लैंड ऑनर है, तो ज़मीन उन्हीं के नाम पर रह सकती है, क्योंकि उस सर्वे में जब तक कोर्ट से आदेश नहीं आएगी तब तक उसमें कुछ नहीं हो पाएगा। तो वैसे ज़मीनों के लिए जहाँ पर सहमति बंटवारा नहीं हुआ है आपस में भाई बहनों के बीच में, या किसी तरह की आपसी विवाद है, उसका ज़मीन सर्वे नहीं किया जाएगा, और केवल सक्षम न्यायालय में ही इसका निराकरण हो सकती है। तो इसको भी ध्यान देने की एक बार ज़रूरत है। इसी के साथ अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। यदि चैनल नए हैं तो अपने लाइक एंड सब्सक्राइब बटन प्लीज़ डालिए, ताकि आने वाला सभी वीडियो, सभी अपडेट आपको टाइम पर मिलते रहे। हेयर इंजीनियर हरी, जय हिंद।